डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान यूट्यूब चैनल पर। और मैं अंकित आनंद आज आपको क्लास 8 के साइंस का पहला चैप्टर का तीसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजर और मैन्योर्स के बारे में। एक्चुअली इसके पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, फार्मिंग ये सब क्या चीजें होती हैं, क्रॉप क्या होता है, ठीक है। क्रॉप को कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसके अलावा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और इन सब के अलावा जो है हमने स्टार्ट कर दिया था प्लोइंग, इसके अलावा जो है आपका सोइंग। जो हमने सोइंग कर दिया यानी कि जो है आपका खेतों के अंदर में बीजों को डाल दिया और बीजों से जो है आपके जो अ, पौधे निकले, वो पौधे क्या करते हैं कि अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जो है आपका कुछ न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो जमीन से प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा, जमीन से में जो है आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जब कम होते जाएंगे तो उनको मिलना मुश्किल होगा। जब मिलना मुश्किल होगा तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और हमें तो जरूरत है उनको सरवाइव कराना, ठीक है। और इस वजह से हम क्या करेंगे कि हमें जो है उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और कराने के लिए जो हम लोग दो प्रकार के चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और वो है आपका क्या चीज, फर्टिलाइजर और मैन्योर। तो आज जो है हम लोग उन्हीं फर्टिलाइजर और मैन्योर्स का बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए हो कि आप हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो आपका फर्टिलाइजर वो होता क्या है। तो फर्टिलाइजर जो है उसके बारे में आप लोग बताएंगे कि फर्टिलाइजर जो होता है वो आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि आपका लेबर के द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज which are prepared in the factories by the help of laborers, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मैन्योर्स का। तो मैन्योर जो होता है वो आपका खेतों में हमारे किसानों के द्वारा तैयार किया जाने वाला, ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, जो कि आपका किससे बनता है, तो वो आपका बनता है जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि काऊ डंग है, ह्यूमन वेस्ट है, या फिर आपका जो है प्लांट का बचा हुआ भाग है, रेजिड्यू है। तो उसके डिकम्पोजिशन के यानी कि उससे जो है उसके आपके ब्रेक डाउन से, तो इसको भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से कि अ मैन्योर इज अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज व्हिच आर ऑब्टेन्ड by the decomposition or breakdown of cattle dung, human waste and plant residue, means organic materials in fields by the help of फार्मर्स, ठीक है। तो ये आप लोग डेफिनेशन बता सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कुछ कॉमनली यूज किए जाने वाले फर्टिलाइजर का। तो कॉमनली कुछ यूज किए जाने वाले फर्टिलाइजर जो है इस टेबल के अंदर में दिए हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। एक्चुअली देख सकते हैं ये जो फर्टिलाइजर होता है ना, ये कई टाइप का होता है। जैसे कि आपका फॉस्फेट होता है, जैसे कि आपका जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला जो है इसका नाम है आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें जो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है, और ये जो है आपका बेसिकली आपका फॉस्फेट फर्टिलाइजर होता है। ऐसे ही बात करूं एनपीके फर्टिलाइजर, तो एनपीके में आपको नाम से पता लग रहा है, एन से आपका नाइट्रोजन, पी से हो गया आपका जो है फास्फोरस, और के से कैलियम यानी कि पोटेशियम हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि एनपीके जो है उसमें तीन प्रकार के मेनली न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। और यूरिया में बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। और इस तरीके से अगर बात करूं मैं अगर सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का, तो इसमें जो आपका जो है कैल्शियम और फॉस्फेट प्राप्त होता है। कैल्शियम अमोनियम जो नाइट्रेट होता है फर्टिलाइजर, उसमें जो है आपका कैल्शियम और नाइट्रोजन मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये जो आपका 5 प्रकार का आपने जो फर्टिलाइजर देखा है, कॉमनली यूज किए जाने वाले फर्टिलाइजर, इनसे में आपने क्या देखा, किसी में जो आपका 2 ठो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, किसी में 3 मिल रहा है, किसी में 1 मिल रहा है, किसी में 2 मिल रहा है, किसी में 2 मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि जो फर्टिलाइजर होता है ना, उसमें आपके जो है 1 या 2, मतलब कि 1 या 1 से अधिक कुछ ही आपके जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये चीजें समझ में आ गया है और आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे कुछ चीजें दिए हुए, हालांकि मैंने अभी समझाया था आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्या दिया है, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज रिच इन वेरियस न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉइल का अपर लेयर होता है उसमें जो है आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि मतलब कि वेरियस न्यूट्रिएंट्स में जो आपका रिच होता है, प्लेंटी फुल होता है वो, ठीक है। और ध्यान रखो कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्लांट जो होता है ना वो आपका न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है अपना ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ये जो आपका न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से प्राप्त करता है, तो वो जो आपका न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है आपका सॉइल से, ठीक है। आगे एक मिनट आप लोग ध्यान दो,
ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ। चलो तो 1 सेकंड कहाँ चला गया? चलो आ गया। देखो, मैं आप लोगों को बता रहा था 1 मिनट कि ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स जब सॉइल से लेकर के वो पौधा यूज करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो आपका न्यूट्रिएंट्स है ना वो आपका घटने लगता है, यानी कि उसके साथ साथ आपका जो सॉइल का फर्टिलिटी वो भी आपका घटने लगता है। ठीक है, तो जब आपका सॉइल का फर्टिलिटी घटने लगता है तो उस सॉइल के फर्टिलिटी को अगर हम लोग मेंटेन रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स को फिर से ऐड करना पड़ेगा। और न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैन्योर का या फिर जो है फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, उनको जो हम लोग ऐड करते हैं सॉइल के अंदर में। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे कि सॉइल को हम लोग जो है, 1 सेकेंड पहले हम लोग बात कर लेते हैं ना कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में आपका जो है क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि जो आपका फर्टिलाइजर और मैन्योर है उसको हम लोग मिट्टी में कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए पहले डिफरेंस बात करते हैं। डिफरेंस में अगर बात करूं मैं पहला, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इसका डेफिनेशन से ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो आपका फर्टिलाइजर होता है वो आपका जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ये पहला डिफरेंस हो गया। जबकि मैन्योर का बात करेंगे तो ये आपका जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो आपका मिक्सचर होता है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। वैसे ही अगर हम लोग दूसरा बात करेंगे, दूसरा में आप लोग बोल सकते हो कि फर्टिलाइजर जो होता है ना ये आपका फैक्ट्रियों में तैयार होता है। जबकि अगर बात करेंगे हम लोग मैन्योर का, तो मैन्योर जो होता है, 1 सेकंड आप लोग वेट करो, मैन्योर जो होता है ना ये आपका बनता है कहाँ पर, तो खेतों में बनता है। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पर, फील्ड्स में। ठीक है, तो ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को दूसरा अंतर समझ में आ गया, हालांकि यहाँ पर ये चीज नहीं दिया हुआ है। तीसरा अंतर की बात करूं तो इसको जो है लेबर बनाते हैं जबकि इसको जो है फार्मर बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा अंतर आप लोग लिख सकते हो अगर ज्यादा नंबर का अगर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है तो। ठीक है, चलो अगर बात करूं अगर अगला अंतर, तो अगला अंतर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका फर्टिलाइजर होता है ना वो आपका स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को ही प्रदान करता है। जैसे कि अभी जो है हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था, जैसे कि एनपीके का हमने बात किया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, सॉरी नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका जो है पोटेशियम, इन्हीं तीनों को देता है। तो इस तरीके से ये जो फर्टिलाइजर है एनपीके, ये क्या हो गया, ये जो आपका न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हो गया। ऐसे ही अगर एग्जांपल में बात करूं, अगर यूरिया का तो वो नाइट्रोजन देता है। ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट का तो वो जो आपका जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस दे रहा है। तो ये जो फर्टिलाइजर होता है ये आपका क्या होता है, ये जो आपका न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वही अगर बात करें हम लोग मैन्योर का, तो मैन्योर जो होता है ना वो आपका जो है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं, बल्कि जो है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके जरिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ऑलमोस्ट जो है आपका यानी कि लगभग लगभग जो अगर बात करूं तो लगभग लगभग आपका जो है सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स उसमें यानी कि मैन्योर में खेतों को जो है आपका मिल जाता है, पौधों को जो है आपका मिल जाता है। तीसरा अगर अंतर का बात करूं तो ध्यान रखना है कि जो फर्टिलाइजर होता है ना वो आपका प्लांट के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको ज्यादा मात्रा में कंटेन करता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर में ज्यादा होता है। जबकि बात करेंगे मैन्योर में तो आपका जो है कम होता है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा हूं कि देखो अगर बात करें हम लोग जो है ये जो आपका यूरिया था, तो यूरिया में जो है आपका क्या होगा, यूरिया में जो है आपका जो नाइट्रोजन मिल रहा है वो काफी ज्यादा मात्रा में मिलेगा। जबकि वही नाइट्रोजन जो है आपका मैन्योर में मिलेगा लेकिन कम मात्रा में मिलेगा। ठीक है, मैन्योर में आपका सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा लगभग लगभग, लेकिन जो है आपका वो कम मात्रा में मिलेगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो है फर्टिलाइजर वो क्या होता है। हालांकि अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फर्टिलाइजर जो होता है वो आपका मैन मेड इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस होता है। ये आप लोगों को जो है उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, जबकि या फिर ये भी चीज हो सकता है ना कि जो फर्टिलाइजर है वो मिक्सचर भी हो सकता है आपका दूसरे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का कंपाउंड का, लेकिन ध्यान रखना है कि हमेशा जो है वो आपका क्या होगा, तो हमेशा जो है आपका वो इनऑर्गेनिक ही होगा। ठीक है, तो चलो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं ये जो आपके फर्टिलाइजर हैं वो हमें जो है किस प्रकार से सहायता पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग ये तो जानते हो कि प्रत्येक जो आपका फर्टिलाइजर होता है वो आपका न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। अब न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में हमें जो है उसी न्यूट्रिएंट्स को देगा। ठीक है, तो पहला चीज ये है कि ये जो आपका सॉइल न्यूट्रिएंट्स को जो है आपका कंसंट्रेटेड मात्रा में देता है, ज्यादा मात्रा में देता है। दूसरा इसका फायदा ये है कि चूंकि इजीली इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं, इसका कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए जो है काफी बेनिफिशियल हो गया। तीसरा बेनिफिट ये है कि ये पानी में सोल्यूबल होने की वजह से, इजिली सोल्यूबल होता है ये, इस वजह से क्या होगा कि पानी में आसानी से जब ये घुल जाएगा तो प्लांट जो है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि ये आपका जो है काफी एडवांटेजेबल है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे जो है ऐड कर देंगे खेतों में। तो ऐड करने का जो है 2 तरीका है। एक है कि आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या होता है, हम लोग जो है अपने हाथों के ज़रिए खेतों में जो आपका इसको स्कैटर करते हैं, यानी कि छींटते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है? चलो अगर मैं बात करता हूँ अगला दूसरा तरीका क्या है, ठीक है? तो दूसरा तरीका जो है वो है आपका, 1 मिनट थोड़ा-सा दिक्कत हो गया। दूसरा तरीका जो है ना, वो है आपका कि फर्टिगेशन। फर्टिगेशन में क्या होता है ना कि जो आपका फर्टिलाइज़र होता है, इसको हम लोग जो इरिगेशन चैनल होता है, उसके ज़रिए हम लोग खेतों में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका फर्टिलाइज़र देखो यहाँ पे दे रहा है, जो जो फर्टिलाइज़र होता है उसको हम लोग इरिगेशन चैनल में हम लोग रख देते हैं, ठीक है? मिला देते हैं और फिर क्या होता है वो पानी में घुल जाता है और फिर जो आपका पौधों तक पहुँच जाता है, ठीक है? एक तरीका जो कि मेरे घर यूज़ होता है, उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये जो है आपका एक पंपी सेट हो गया, एक जो आपका इरिगेशन का मशीन हो गया, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में, ठीक है? और यहाँ से जो है ये पाइप से होते हुए, यहाँ से ये पाइप से होते हुए आपका जो है खेतों तक पहुँच गया। आपका जो है ये 1 मिनट, थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे कुछ। चलो, तो थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलो, तो ये हो गया आपका जो है खेत, ठीक है? जब हम खेतों में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी एक पिलर का सहायता लेते हैं, ठीक है? यानी कि यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि बोतल में जो है उस क्या बोलते हैं, जो आपका फर्टिलाइज़र है उसको हम लोग टाँग देते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है आपका गिरता है, जहाँ पर कि ये पानी जो है आपका फ्लो कर रहा है और फिर जब पानी पूरे खेतों में फैल जाएगा तो आपका जो फर्टिलाइज़र है वो भी आपका जो है फैल जाएगा। दूसरा तरीका हो गया कि उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक टैंक से जो है आपका उसको सप्लाई करते हैं। सबसे पहले पानी जो है आपका वो मशीन से आएगा इस टैंक में और टैंक में से आपका जो है खेत में जाएगा। तो टैंक में हम लोग क्या कर देंगे कि उस फर्टिलाइज़र को मिक्स कर देंगे और जब मिक्स हो जाएगा तो आपका जो है खेतों में पहुँच जाएगा। तो ये 2 तरीके जो है मैं जानता हूँ, ठीक है? और इन सब के अलावा भी जो है न्यू-न्यू टेक्नोलॉजी अभी जो है डेवलप हो रहा है, तो अलग भी तकनीकें आप लोगों को देखने को जो है मिल सकता है, जो मेरे घर यूज़ होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है? तो ये 2 तरीके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपका मैन्योर है यानी कि कंपोस्ट है उसको हम लोग कैसे बनाएँगे, ठीक है? चलिए मैं उसको बता देता हूँ। पहला जो स्टेप है ना, खाद को बनाने के लिए, कंपोस्टिंग करने के लिए, वो है आपका कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने बैकयार्ड में या फिर जो आपका फील्ड में सूटेबल एक जगह को चुनेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे कि एक गड्ढा बनाएँगे, एक पिट बनाएँगे और वो पिट कैसा हो तो वो जो आपका 1 मीटर का चौड़ा, 1 मीटर जो आपका गहरा और 3 से 4 मीटर आपका लंबा हो। उसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग सूखी हुई पत्तियाँ या फिर जो है आपका किचन का जो वेस्ट है उसको 15 सेंटीमीटर मोटाई तक जो है आपका जमा कर देंगे। जैसा कि मैं इस पिक्चर में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मान लो कि हमने जो है 15 सेंटीमीटर तक किचन का जो वेस्ट है या फिर जो आपका जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं उसको हमने स्टोर कर दिया। इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है कुछ पानी का छिड़काव करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी का छिड़काव कर दिया ताकि जो है ये वेट हो जाए। जब वेट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पनपेंगे और वो क्या करेंगे, इसको जो है आपका डिग्रेड करने का काम करेंगे, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे स्टेप में मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि अब हम लोग सॉरी काऊ डंग, एनिमल का जो डंग होता है ना, इसको हम लोग जो है 15 सेंटीमीटर तक फिर से यहाँ पर रख देंगे और फिर यहाँ पर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत सारे जो है आपके पानी का छिड़काव करेंगे ताकि जो है ये वेट हो जाए, ताकि जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़्म इसको डिग्रेड करेंगे। अब फिर से हम लोग सेम प्रोसेस दोहराएँगे, यानी कि अब फिर से जो आपका जो पत्तियों का जो आपका सूखा हुआ पत्ती का जो आपका ढेर है, उसको या फिर किचन में से जो वेस्ट निकलता है उसको हम लोग 15 सेंटीमीटर तक यहाँ पे पाइल मतलब ढेर खड़ा करेंगे और इसके बाद से क्या करेंगे, फिर से हम लोग काऊ डंग, उसके ऊपर फिर से जो आपका पत्ता, फिर से काऊ डंग, इस तरीके से जो आपका लेयर वाइज़ लेयर हम लोग इकट्ठा करते जाएँगे, कलेक्ट करते जाएँगे और बीच में जो आपका जो है पानी का छिड़काव करते चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर 3 महीने तक ऐसे ही अगर करके छोड़ देते हैं, तो आपका जो है कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उन सभी जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको डिग्रेड करके और खाद में चेंज कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो है 3 महीने के अंदर में कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, उसको जो हम लोग खेतों में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तरीका होता है
वर्मी कंपोस्टिंग होता है। वर्मी कंपोस्टिंग होता है, क्या होता है समझ लो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके केंचुआ होते हैं ना, मतलब केंचुआ के प्रजाति का कुछ स्पेसिफिक आपका प्रजाति होता है, जो कि आपका काफ़ी लंबा-लंबा केंचुआ होता है, वो मार्केट में बिकता है दुकानों में, उसको हम लोग खरीद करके और इन सभी खादों में यानी कि सेम यही चीज़ रहेगा जो हमने अभी-अभी किया था। अंतर यही है कि इसमें हमने जो है केंचुए का इस्तेमाल नहीं किया था, अब हम लोग केंचुए का इस्तेमाल कर देंगे। इससे क्या होगा कि 3 महीना नहीं, आपका कम ही समय में आपका जो है खाद तैयार हो जाएगा, ठीक है? वो केंचुआ क्या करते हैं कि खा-खा करके ये जितने भी आपके जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और फिर कम ही समय में डाइजेस्ट करके और फिर जो है आपका खाद तैयार कर देते हैं। तो ये केंचुआ का इस्तेमाल करके जो कंपोस्ट हमने तैयार किया, खाद तैयार किया, उसको हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, उस प्रक्रिया को। और जो तैयार हुआ खाद उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है मैन्युअर समझ में आ गया, कंपोस्ट या कंपोस्ट और मैन्युअर एक ही बात है, ठीक है? और फर्टिलाइज़र क्या होता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू।